हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। घर से आने के बाद दोस्तों सोच रही थी कि बालकनी की बहुत अच्छे से सफाई करूंगी और कुछ जो गमले खाली पड़े हैं उनमें नए पौधे लगा दूंगी। तो नए पौधे भी मैंने मंगवा दिए पिछले दिन, पर आज ही सुबह पता चला कि हाउस हेल्प भी नहीं आ रही है। तो बहुत सारा काम घर का भी है जो पड़ा हुआ है करने को। और दोस्तों घर के रोज़ के काम कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और टाइम से हो जाएं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पर अभी के लिए मैंने ये काम पकड़ लिया है। अगर मैंने घर के काम पकड़ लिए तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अभी मैं इसको आधा सा ख़त्म कर दूँगी और आधा मैं भी शाम को ख़त्म कर दूँगी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये तो नहीं लगेगा कि ये काम आज भी मुझसे छूट गया। और हम होम मेकर्स के पास दोस्तों मोटिवेशन के नाम पे यही तो चीज़ होती है कि जो काम हमने सोचा है आज करना है, अगर हो जाए टाइम से और आपको टाइम मिल भी जाए थोड़ा सा अपने लिए, वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन होती है। घर गृहस्थी संभालना, होम मेकिंग, इसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है दोस्तों, ज़्यादातर नहीं करते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है ना घर में अप्रिशिएशन, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और अगर आपको बाहर से अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है तो आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट रहिए। मेरा दिन जब भी स्टार्ट होता है दोस्तों, कुछ काम होते हैं लिस्ट में जो करने हैं आज, और टाइम से हो जाएं तो समझिए कि दिन बहुत अच्छा गया है। इस लिस्ट में एक्सरसाइज भी ज़रूर है, पर कई बार छूट जाती है। और एक्सरसाइज हम होम मेकर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती नहीं है, दूसरे काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, अपनी हेल्थ ज़रूरी नहीं हो पाती है। मेरा मोस्टली यही रूटीन होता है कि सुबह जल्दी उठना है, लंच ब्रेकफास्ट सब पैक करना है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, फिर छोटे बच्चे को रेडी करना है, स्कूल भेजना है। 2 घंटे का टाइम मिलता है, फिर उसमें आपको घर के काम निपटाने होते हैं जल्दी जल्दी। फिर जाके बच्चे को लाना, फिर लंच बनाना, खाना खिलाना, सुलाना और पढ़ाना, वो चलता रहता है। दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही होता है, सारे होम मेकर्स के साथ ये फेज़ आता है ज़िंदगी में जब बच्चे छोटे होते हैं, काम ज़्यादा होता है। अभी आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अकेले बच्चों को दिन रात संभाल रहे हैं और बड़े बच्चे को पढ़ाना है, घर के भी काम हैं, तो आपको स्ट्रांग होना बनता है। और कई बार ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। कोई भी प्राणी जब एक ही काम को रोज़ करता है और दौड़ दौड़ के उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो थक जाता है दोस्तों, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो ज़िंदगी में थोड़े से ब्रेक लेना या ज़िंदगी को थोड़ा स्लो डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैंने दाल चढ़ा दी है लंच के लिए, तो ये पकती रहेगी और साथ में मैंने बिछा दी है योगा मैट। तो आज इस 2 घंटे की ड्यूरेशन में मुझे कोई काम नहीं करना है घर का। और दूसरा, आज मुझे बस इस 2 घंटे में अपने आप पे फोकस करना है और ज़्यादातर मुझे अपना मेंटल और फिज़िकल थोड़ा कनेक्शन ठीक करना है। कई बार आपकी बॉडी कुछ कर रही होती है, आप दिमाग में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो योगा से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं होता है जब आप थोड़ा अपने बॉडी और दिमाग को सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं, थोड़ा कनेक्ट करना चाहते हैं। और यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के आपके योगा के वीडियो मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। अगर आपको दिमाग शांत करना है उसके लिए अलग योगा है, थोड़ी बैक पेन है उसके लिए अलग, पैरों के लिए अलग, मतलब आप बहुत कुछ देख सकते हैं और फ्री में आप घर पे बैठे ही कर सकते हैं। तो आज का बस यही था मेरा कि बस आराम से मुझे योगा करना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। क्योंकि योगा करते हुए अगर मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही हैं, फील हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो ही एक बहुत अच्छा योगा करने का टाइम है। अदरवाइज़ बच्चों के इधर उधर होने से योगा तो हो जाता है पर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। कई बार दोस्तों इस तरह का टाइम निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत सारे जो काम होते हैं उनको होल्ड पे डालना ही पड़ता है। और कई बार दोस्तों ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे कई काम छूट भी सकते हैं। अगर आज छूट गए हैं तो कल ज़रूर पूरे हो जाएंगे। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो होम मेकिंग में या होम मेकर की ज़िंदगी में एब्सेंट रहती है, मतलब जिसकी कमी रहती है, वो है कुछ ना कुछ पढ़ना। हमारे दिमाग में बस ये घर के काम और ये सब चीज़ें ही रहती हैं, पर उस दिमाग में कुछ अच्छे विचार भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए आप धार्मिक किताबें पढ़ लीजिए या कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी, ताकि आपके दिमागी तौर पे भी विकास होता रहे। क्योंकि हमारी पढ़ाई जो छूट जाती है ना, उसके बाद हम बुक्स को हाथ ही नहीं लगाते हैं।
और मे बी टाइम भी नहीं मिलता है, बट कुछ ना कुछ धीरे धीरे अभी आजकल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे नींद आ जाती है पढ़ना, पर एक पेज दिन का पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा भी सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा पढ़ने में। और ऑब्वियसली नई चीज़ें तो आप सीखते ही हैं जब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, और ज़िंदगी को जीने के नए तरीके भी सीखते हैं। तो आज सब्जी रह गई थी, जैसे लाई थी वैसे धो के रख देती हूँ, पर आज थोड़ा ब्रेक ले रखा था ना, तो इसलिए अभी इनको काट के भी रख दूँगी और लंच भी साथ में बन रहा है। तो लंच भी बन गया है और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, लाइट सा। मे बी योगा के कारण और मे भी थोड़ा लाइफ को स्लो डाउन कर दिया है, तो धीरे धीरे आराम से आज काम हो रहा है। लेट हो जाएगा बट हो जाएगा। और जब बच्चे आ जाते हैं, आप अगर मेंटली काम हैं तो ऑब्वियसली वो कामनेस आप बच्चों में भी देखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एंग्री हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर आप बच्चों के सामने निकालते ही हैं, और ये चीज़ दोस्तों फिर आपको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेट करती है। एक चीज़ है जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रही है, वो है कि बच्चे जो मैट्रेस होता है ना उसको ख़राब कर देते हैं, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने मैट्रेस कवर लिया तो है, क्योंकि ये मैट्रेस भी बहुत कॉस्टली होते हैं। ख़राब हो जाए आप उनको ऐसा नहीं है कि बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला मैट्रेस कवर जो मैंने लिया है कुछ फोम टाइप का है, थोड़ा इसमें फोम है, और बेडशीट इसमें बिछाते हैं ना इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चे जब भी जंप करते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको साफ़ करने का प्रोसेस भी लंबा हो जाता है। बेडशीट को अलग से बिछाओ, इसको अलग से बिछाओ, और इसका इलास्टिक वगैरह भी है ना, ये भी कई बार टूट जाता है। तो कई बार मैंने इसको सिल के जोड़ा है और इसमें पता नहीं कैसे इस तरह का एक छेद भी बन गया है, और कई बार इसमें से लीकेज भी हो जाती है, आपके मैट्रेस पे भी वो गीला पहुंच जाता है। तो अभी के लिए मैं इसको रख रही हूँ, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ ज़रूर कर लूँगी। बट जो नया मैंने लिया हुआ है मैट्रेस कवर वो ये है, और ये वैसा है जो फिटेड बेडशीट्स होते हैं ना उसकी तरह, और ये पूरा प्लास्टिक की शीट है, आपको दिखेगी, बट उसके ऊपर दूसरा फैब्रिक है दूसरी साइड को, जैसे टावल का होता है ना, पतले वाले टावल का, तो ये आवाज़ नहीं करता है। और देखिए इस तरह कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो आपका जो मैट्रेस है चाहे कितना भी मोटा है या पतला है तो बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा। हमारा वाला मोटा है, इसके बावजूद भी इसके अंदर भी फैब्रिक रहा, नीचे को फोल्ड हुआ, तो ये पकड़ अच्छी बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बच्चों वाला घर हो चाहे ऐसे भी, क्योंकि मैट्रेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है पानी वगैरह सबसे। मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मीशो पे देखे इसके प्राइजेस, और सबसे कम मुझे मीशो पे लगे, पर वही होता है क्वालिटी का थोड़ा चक्कर रहता है। पर मैंने ऑर्डर कर लिया, अगर अच्छी नहीं होगी क्वालिटी तो रिटर्न कर लूँगी, बट क्वालिटी अच्छी निकली, तो इसलिए मीशो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगे हाथ अब ये जो डोहर हैं ये भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रात को ठंड लगती है, तो एसी ब्लैंकेट भी निकल चुके हैं। और इसी तरह दोस्तों हर एक दिन अलग अलग बीतता है ना, तो कुछ अच्छा भी लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी सी अलग हो रही है, एक ही जैसी नहीं है। और एक दिन हमारा तो पूरा वहीं चला गया जब हम ऋषि को उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेके गए। उसे तो छोड़ दिया पार्टी में, और खुद क्या करें, और साथ में रिदा भी बहुत परेशान कर रही थी, तो लकीली हमें एक और प्ले एरिया मिल गया छोटे बच्चों का, तो वहाँ उसे छोड़ दिया। हम भी वहीं रहे क्योंकि हमें भी वहीं होना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ अलग अलग इंजॉयमेंट हो रहा था, मन तो कह रहा था मैं भी जाऊँ और थोड़ा उछल के आऊँ। थोड़ा सा अपने अंदर एक बच्चा जो है ना उसे हमेशा रखना चाहिए, ताकि आप इंजॉयमेंट भी कर सकें। तो बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, और हमारा तो जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, आपका ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बच्चों का सुपरविजन, बच्चों की हैप्पीनेस, वो आपके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। रिदा एक डॉल हाउस में खेल रही थी, घर घर जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, और उसे देखकर बस मन में यही विचार आ रहा था कि इस तरह खेलना तो अच्छा है, बट रियल लाइफ में घर घर खेलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ आप इस खेल में देखते हैं, और आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, खेल को ज़रूर खेलिए, बट अपने आप को मत भूल जाइएगा, अपना भी पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।